ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सुलूस कैलीग्राफी होती क्या है। सुलूस कैलीग्राफी जो है वो आज हम जो खाने काबा के ऊपर देख रहे हैं उसे सुलूस कैलीग्राफी कहते हैं। और ये जो कैलीग्राफी है ये सबसे पहले दौरे उस्मानिया में लिखी जाने लगी। और आज भी जो है इसका इजाजत तुर्की के पास है। ठीक है, तो ये तुर्की के अंदर लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट है। सबसे शुरुआत में तुर्की के अंदर दौरे उस्मानिया में लिखी जाने लगी। उसके बाद इसकी एक नीटनेस की वजह से और इसकी खूबसूरती की वजह से ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आज हम उसे हर जगह पर देखते हैं। इवन आज हम खाने काबा के ऊपर जो राइटिंग देखते हैं वो भी सुलूस कैलीग्राफी है। मदीने के अंदर, बगदाद शरीफ में, जहां पर भी जितने भी, इवन इंडिया के अंदर जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर्स हैं वहां पर भी जो है वो सुलूस स्क्रिप्ट ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लिखी जाने वाली और पसंद की जाने वाली स्क्रिप्ट है। अब हम थोड़े से बेसिक्स देखते हैं इसके। अब सबसे पहले तो इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। हम अरबिक कैलीग्राफी नॉर्मल पेपर्स के ऊपर नहीं करते। उसके लिए हम ग्लॉसी पेपर्स का यूज करते हैं। ये ग्लॉसी पेपर्स है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसके अंदर हल्की सी शाइन है। तो ये ग्लॉसी पेपर्स है, हम इसे यूज करते हैं कैलीग्राफी के लिए। के बाद हम लिखने के लिए कलम का यूज करते हैं, जो बैम्बू कलम्स होते हैं। इस तरीके से ये बेसिक कलम है। बाद में फिर और तरीके के कलम भी आते हैं। तो हम कलम का यूज करते हैं लिखने के लिए। और कैलीग्राफी इंक होते हैं, कैलीग्राफी के इंक भी अलग होते हैं नॉर्मल इंक से। और इसकी जो एक सॉरी, कैलीग्राफी के लिए जो हम इंक यूज करते हैं ये वाटरप्रूफ इंक होते हैं। और इसे हम किसी कंटेनर में लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस कंटेनर के अंदर एक धागा है। तो ये मलबेरी सिल्क होता है। ये मलबेरी सिल्क है। इसके अंदर हम इंक डालते हैं, कुछ वाटर ऐड करते हैं और इस इंक को लिखा, इस धागे को लिखा कहते हैं। हम लिखा के अंदर जो है वो इंक को प्रिपेयर करते हैं और इसी से फिर हम राइटिंग करते हैं अपनी। तो ये मटेरियल चाहिए होता है आपको कैलीग्राफी के लिए। आप अलग अलग कलर्स में इंक यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना ले, आई होप आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये होता है 90 का एंगल और ये होता है 0 का एंगल। ठीक है, इस अब ये 90 का एंगल है। अब हम यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर रखते हैं, यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखते हैं तो आपको आ गया, नजर आएगा कि ये हमने जहाँ पर लिखा हुआ है 90 का एंगल, ये 90 का एंगल है। हम्म। 90 का एंगल, ये है 80 का एंगल, ये है 70 का एंगल। तो हमें ये एंगल चाहिए होता है कैलीग्राफी के लिए।
हमें 70 का एंगल चाहिए होता है अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर सुलू स्क्रिप्ट के लिए। अलग अलग स्क्रिप्ट के लिए हमें अलग अलग एंगल भी चाहिए होते हैं। एक ही एंगल के अंदर सारी कैलीग्राफी नहीं होती। सुलूस कैलीग्राफी के लिए जो है वो हम एंगल यूज करते हैं 70 का। अब मैं आपको स्ट्रोक लिखकर बताती हूँ कि अब 70 का एंगल आपका स्ट्रोक कैसा आता है। तो ये है 70 के एंगल के ऊपर stroke। ये जो है ये एंगल हमें चाहिए होता है कैलीग्राफी के लिए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कैलीग्राफी का, वो होता है नुक्ता। एक अगर हो तो हम इसे नुक्ता कहते हैं, और अगर मल्टीपल हो तो हम इन्हें नुकात कहते हैं। तो ये नुकात भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलीग्राफी के अंदर। ये क्या करते हैं, ये मेजरमेंट डिसाइड करते हैं कैलीग्राफी का। मतलब मान लो हमारा अलिफ जो है, अलिफ होता है 7 नुकात का। तो हम नुकात से मेजर करते हैं कैलीग्राफी को। 6 नुकात से लेकर 12 नुकात तक अलिफ हो सकता है। अभी मैं आपको 7 नुकात में अलिफ बनाकर दिखाती हूँ। 70 का एंगल होगा। और ये आएगा ऊपर ताज। इसी तरीके से बा। 70 का एंगल पर पीछे की तरफ जाता है। अच्छा। पीछे की। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। आपको जब बोला जाएगा तब माइक ऑन कर सकते हो। ये समझो, हम यहाँ पे नुकात लगाते हैं ताकि इस तरीके से एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जो है वो हमने कैलीग्राफी करनी होती है। इसके नीचे मैं एक मोटा पेपर लेती हूँ। तो आपको मैंने अभी एंगल के बारे में बताया। उसके बाद मैंने नुकात के बारे में बताया। फिर हम किस तरीके से विथ मेजरमेंट हुर्फ लिखते हैं वो मैंने बताया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ अंदर 4 नुकात होते हैं। मैं अब आपको नुकात लगाकर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4। ये 4 नुकात की गैप अब बराबर आ गई है। यहाँ पर 2 नुकात होते हैं। अगर आप यहाँ भी देखो तो यहाँ भी 2 नुकात होते हैं। इस तरीके से जो है
कैलीग्राफी एक मेजरमेंट के अंदर ही की जाती है, मेजरमेंट के बाहर नहीं जाती। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स के अंदर आपको कैलीग्राफी करनी होती है। आप इससे बाहर जाकर अलग नहीं कर सकते, वो सही नहीं मानी जाती। तो इसलिए कैलीग्राफी को विथ मेजरमेंट्स सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने कलम यूज किया हुआ था, आई थिंक 3 से 4 नंबर का। अब ये 5 नंबर का कलम है, मैं आपको इसका नुक्ता बता रही हूँ। अब यहाँ पर नुक्ता है, आप इसका नुक्ता देख सकते हैं। इसका नुक्ता बड़ा हो गया। तो हर सा हम जब कैलीग्राफी के अंदर छोटा बड़ा लिखते हैं, तो उसमें हम साइज क्या देखते हैं? नुक्ते का साइज। इसीलिए मैंने कहा कि हम मेजरमेंट्स जो करते हैं वो नुकात के अंदर करते हैं। अभी आप 7 नुकात छोटे कलम के लगाओ और 7 नुकात बड़े कलम के लगाओ, आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो उसी तरीके से जो है वो हम कैलीग्राफी जब करते हैं तब हम इनका यूज करते हैं, नुकात का, ताकि हम किसी भी नंबर का और कितना भी छोटा बड़ा कलम क्यों ना यूज कर ले, हमें हमारी जो कैलीग्राफी है ये प्रॉपर हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीजें जो है ये रूल के हिसाब से ही करते हैं। मैं आपको यहाँ पर चलो अल्लाह लिख के बताती हूँ। हम जो टूल्स यूज करते हैं हमें डेली उन्हें क्लीन भी करना होता है। तो इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ कि आपको सिलेबस क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने एंगल बताया, बेसिक स्ट्रोक्स बताया कि 70 के एंगल पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है।
तो आपको जो है बेसिक स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे। पहले नुकात सिखाए जाएंगे आपके। जब बेसिक स्ट्रोक्स और नुकात अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद हम हुर्फ स्टार्ट करते हैं। आपके कंप्लीट हुर्फ होते हैं। कंप्लीट हुर्फ होने के बाद होते हैं आपके कनेक्शंस। कनेक्शंस आपके होते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपकी, जैसे आपके हुर्फ कंप्लीट होते हैं, आपकी एक फाइनल असाइनमेंट होती है। फिर आपके जब कनेक्शंस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपकी एक फाइनल असाइनमेंट होती है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर क्या क्या होता है? अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 से 4 आसमाउल हुस्ना आपको सिखाए जाते हैं। ये होने के बाद फिर स्टार्ट होती है तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा आपको सिखाई जाती है। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह सिखाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपको सिखाई जाती है आयत। ठीक है, आपको आयत सिखाई जाती है, और आयत कंप्लीट होने के बाद आपको 1 से 2 आयत, छोटी आयतें या फिर छोटा सूरा खुद लिखने के लिए बोला जाता है। वो एक आपकी असाइनमेंट होती है। और वो होने के बाद आपका होता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होता है? जैसे सर्कल में, हार्ट शेप में, डायमंड शेप में, अलग अलग शेप्स में जो लिखा जाता है, उसे कहते हैं कंपोजिशन। तो आपको कंपोजिशन सिखाया जाता है सर्कल के अंदर। और आपको टेक्निक्स बताए जाते हैं कि आप अलग अलग शेप्स के अंदर किस तरीके से अपनी कैलीग्राफी को कंपोज कर सकते हो। तो आप जो है वो एक बार सीखने के बाद किसी भी शेप के अंदर अपनी कैलीग्राफी को इजीली कंपोज कर सकते हो। इतना आपको ट्रेन किया जाता है। आप गारंटीड, एक बार एक कंपोजिशन मेरे पास सीख गए तो आप किसी भी शेप के अंदर कैलीग्राफी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। अब सिलेबस बताने के बाद मैं आपको बता दूं ड्यूरेशन कितना होगा। ये सीखने के लिए आपको 3 महीने लगते हैं। ठीक है, 3 महीने में आप सीखोगे। पर ये मैं बता नहीं सकती आपको कि 3 महीने में आप कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके 3 महीने का कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपको 2 महीने आगे की सपोर्ट दिया जाता है करेक्शंस का। मतलब आप कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 2 महीने तक जो है वो मुझे असाइनमेंट्स आप अपने शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं उसके करेक्शंस आपको देती रहूंगी। ये 2 महीने का सपोर्ट इसलिए दिया जाता है कि 3 महीने में सीखने के बाद आप जब खुद से ट्राई करोगे, तब आपको आपके मिस्टेक्स समझ में आने चाहिए और आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इसलिए आपको आगे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 3 महीने का पूरा कोर्स है ये। और इसके जो फीस है, इसके फीस है 6,000 रुपीज। और अगर आप वन टाइम पे करते हो, तो वन टाइम पे करने पर आपको ये फीस रहेंगे 3,600 रुपये। 3,600 रुपीज जो है फीस रहेंगे जो वन टाइम पे करते हैं उनके लिए। साथ में आपको मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको मटेरियल जो है मेरी तरफ से 3 कलम, ये कुछ पेपर्स, एक ब्लैक कलर की इंक और लिखा पॉट, इतना मटेरियल जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो पहले 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जल्दी, उन 5 स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी क्या होती है मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी है। इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अव्वल कलमा है, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा कोर्स जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलता है। अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हो, ये सिर्फ पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो ये सीखने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा?
आप अगर स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी सीखते हो तो आप अपना खुद का लोगो डिजाइनिंग का बिजनेस कर सकते हो। आज एक लोगो बनाने के लिए आपको 2000 रुपीज से लेकर 6000 रुपीज तक जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। 2000 रुपीज से लेकर 6000 रुपीज तक आप एक लोगों के चार्ज कर सकते हो ये कैलीग्राफी सीखने के बाद। प्लस टुलूस कैलीग्राफी के अंदर आप क्या करियर बना सकते हो। स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी के अंदर भी आप ये कर सकते हो, सिखा सकते हो। दूसरी चीज है पेंटिंग्स सेल कर सकते हो। तीसरी चीज आप जो है ये मतलब इसी पेपर के ऊपर भी फ्रेम बना के आप सेल कर सकते हो। ठीक है, पेंटिंग्स बनाने के लिए पहले आपको पेंटिंग्स भी सीखनी पड़ती है और पेंटिंग का अलग कोर्स है। पेंटिंग आपको इसके अंदर नहीं सिखाया जाए, इसके अंदर कंपोजिशन सिखाया जाता है। इवन कंपोजिशन जो है, कंपोजिशंस के अलग कोर्सेस होते हैं। कोई भी कैलीग्राफी के अंदर को कोर्स के अंदर कंपोजिशंस नहीं सिखाता। कंपोजिशन के अलग कोर्सेस होते हैं और उसके फीस होते हैं 4000 5000 रुपीज कंपोजिशन के। और यहाँ पर मैं कंपोजिशन आपको इसी कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। ठीक है, तो कंपोजिशन आपको इसी के अंदर सिखाया जाएगा, आपको अलग से कंपोजिशन का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो। मेरा ड्यूरेशन है कोर्स का 3 महीने। फीस है अगर वन टाइम पे करते हो तो 3600 रुपये। आपको सुलूस कैलीग्राफी सिखाई जाएगी। उसके साथ अगर आप जल्दी एनरोल करते हो तो पहले 5 स्टूडेंट्स को स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा और मटेरियल हर एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो। उर्दू कैलीग्राफी नहीं सिखाई जाएगी अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ अरबिक कैलीग्राफी के अंदर मेरा 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक तुलुस कैलीग्राफी का कोर्स चल रहा है और एक दीवानी कैलीग्राफी का कोर्स जो है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है अभी 1 तारीख से। तो और एक साथ आप 2 स्क्रिप्ट्स भी सीख सकते हो। फीस दोनों के सेम है। तुलुस कैलीग्राफी की फीस भी है 3600 रुपये और दीवानी कैलीग्राफी का कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसके फीस भी सेम है। ये दीवानी कैलीग्राफी है जिसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है अलम नशर लक सदरक, और ये है आयतल कुर्सी। तो ये भी कोर्स अभी मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। अभी सुलुस कैलीग्राफी का भी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 2 कोर्सेज मेरे हैं, दोनों के फीस सेम है। आप सुलुस कैलीग्राफी के अंदर एनरोल करते हैं तो आपको तो आपको स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी पहले 5 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलेगी और मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलेगा। अब आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए 5 से 6 नंबर की जो है वो कलम को यूज किया जाता है और कैलीग्राफी इंक ही कहते हैं उसे। ये वाटरप्रूफ इंक होती है। अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो मुझे चैटिंग पर क्वेश्चन मत किया करो। एक बार जो है वो आप वॉइस ये माइक अपना ऑन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे ये जानना चाहती थी आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। अच्छा, मैं जुन्नर डिस्ट्रिक्ट पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम सारा है और मैं जो हूँ मेरा फाइन आर्ट्स हो चुका है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्राइंग और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की क्लासेस ली हुई है, हैंड राइटिंग की क्लासेस ली हुई है 8 9 सालों के बाद। पिछले 2.5 3 सालों से मैं अरबिक कैलीग्राफी सिखा रही हूँ। मुझे सीखकर 4.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैंने सिखाना स्टार्ट किया था अप्रोक्स 2.5 साल पहले। और मेरे अब तक अभी जो ये बैच होने जा रहा है ये 14th बैच होगा मेरा। मेरे 13 बैच हो चुके हैं। 13 बैच अभी चल रही है। 12th बैच मेरे हो चुके हैं।
ये मेरा 14th बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है अभी। माशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है? अगर मीटिंग एंड हो जाती है और आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप रीज्वाइन कर सकते हो। आपके यहाँ मटेरियल कितने दिन तक आ जाएगा दिल्ली में? जी जी, दिल्ली के अंदर 5 दिन में आ जाता है। अगर बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो फिर मैक्सिमम 10 डेज लग सकते हैं पार्सल पहुंचने के लिए। ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम 10 to 11 डेज लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर बीच में छुट्टी आ जाती है तो ही टाइम लगता है, नहीं तो एक वीक के अंदर अंदर पहुंच जाता है। हैदराबाद हो, दिल्ली हो, बिहार, राजस्थान, हर जगह पर जाते हैं मेरे पार्सल, 1 वीक में पहुंचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ही टाइम लगा है, 10-12 दिन लगे हैं। और एक स्टूडेंट की मेरी बहुत, कोई पुणे में रहे, 15 डेज लगे थे पार्सल भेजने में। जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे हम ये कहते हैं अभी पार्सल आएगा 1 आध घंटे से, तो ले लेना, घर पर ही हो अभी अगर जाओ। घर पर ही आएगा आपके पार्सल। आप जब एनरोल करते हो तब आपसे आपका पूरा एड्रेस लिया जाता है और कुरियर किया जाता है, आपको पार्सल आपके घर तक मिलेगा। हेलो हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, मैं तो अभी ज्वाइन कर पाया, मैं भूल गया था, किसी काम में बिजी हो गया था, कुछ बात समझ नहीं पाई, थोड़ा सा मुख्तसर में बता देती अब रिपीट करना बहुत मुश्किल है, पर यह है कि तो मेरी ऐसी। रिकॉर्डिंग जो है, हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में हाँ रिकॉर्डिंग जो है, ये आपको एक हाफ आवर के अंदर अंदर स्टेटस के ऊपर शो हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मिस कर दी है क्लास, जी। उनको मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी आपको। आपके स्टेटस पे उसका लिंक रहेगा? जी, मेरे स्टेटस के ऊपर लिंक रहेगी। शुक्रिया। वो डिलीवरी के लिए बता रही थी, कैसे कैसे, तो उसके लिए ऑनलाइन हाँ, कैसे करना होगा? उसमें सारी चीजें हैं? आप आप अगर पेमेंट करते हो, मतलब कोर्स ज्वाइन करते हो, आप फीस पे करते हो, तो फीस पे करने के बाद आपसे पूरा एड्रेस लिया जाता है आपका, और आपको मटेरियल भेज दिया जाता है। फीस कितनी है? फीस 3,600 रुपये है। 3 महीने का कोर्स है पूरा। उसके बाद 2 महीने का सपोर्ट है आपको। आप प्रैक्टिस शेयर कर सकते हो अपनी, और पहले 5 स्टूडेंट्स को स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। मटेरियल का क्या पूछ रहे हो नबीला? मटेरियल का प्राइस जो होता है, मटेरियल इंक्लूडेड है आपको, कोर्स के अंदर मटेरियल इंक्लूडेड है। 1 टाइम मैं मटेरियल देती हूँ आपको। उसके बाद अगर आपकी इंक खत्म होती है या पेपर्स खत्म होते हैं तो फिर आप मुझसे बाय कर सकते हो, बाहर से बाय कर सकते हो, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ मटेरियल अगर लेना हो तो? जी, सिर्फ अगर मटेरियल आपसे लेना हो तो? हाँ ले सकते हो। 700 रुपीज का मटेरियल है, अगर लेते हो तो आप मुझे हाँ, मैसेज कर सकते हो के लिए। ठीक। मैं ये पूछ रही थी, जैसे जिसको उर्दू लिखना आती है तो उसके लिए हम्म। जिस मतलब किसी को, मुझे उर्दू लिखना आती है तो अरबिक हम्म। कैलीग्राफी करना इजी रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरेबिक कैलीग्राफी के रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आएगा। अच्छे अच्छे उर्दू मीडियम वालों को बहुत वीक कैलीग्राफी करते हुए मैंने देखा हुआ है।
और बहुत अच्छे से इंग्लिश मराठी हिंदी मीडियम वालों को करते देखा है। तो ये मिथ है कि जिनकी उर्दू मतलब जो उर्दू मीडियम से है या उनको उर्दू आती है वो अरबिक कैलीग्राफी अच्छे से कर सकते हैं, ये मिथ है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आप अगर प्रॉपर सीखते हो, तो आप किसी भी मीडियम से हो, आप इजीली कैलीग्राफी कर सकते हो। अगर आपके एफर्ट्स उतने नहीं हैं तो आप उर्दू मीडियम से भी हो तब भी आप कैलीग्राफी अच्छी नहीं कर सकते। ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपके सीखने के ऊपर और आपके पेशेंस के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, ओके, थैंक यू। तो क्लासेस कब से शुरू होंगे? क्लासेस इंशाल्लाह 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी सिखाई जाएगी जी। और उसके बाद जो है वो फिर आपको तुलुस कैलीग्राफी सिखाई जाएगी। और तो स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी उन्हीं को सिखाई जाएगी जो पहले 5 नंबर पे, मतलब पहले 5 एनरोलमेंट्स होंगे। और पहले 5 एनरोलमेंट्स जो है वो 2 दिन में हो जाते हैं कंप्लीट। मतलब कल शाम तक जो एनरोलमेंट्स होते हैं उन्हें स्क्वायर क्यूबिक कैलीग्राफी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल। आप हाला की बहन है क्या? नहीं नहीं, मैं अच्छा। किसी की बहन नहीं हूँ। नहीं, मैं मुझे एक कुराशी में पढ़ाती थी, तो उनकी बहन का नाम भी सारा था जी। अच्छा अच्छा। हम्म। कि आप जो प्रोडक्ट हमें देंगे इसमें कौन कौन सी क्या पेन वगैरह रहेगी, नंबर या कुछ होगा? हाँ जी जी। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो पेन देंगे तो उसमें आप कौन कौन सी नंबर वाली पेन देंगे, पेन नंबर के हिसाब से आती है अप्रॉक्स क्या? आपको जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो गए वो पेन में दूंगी। मतलब 5 से 7 नंबर के पेन जो है वो, कलम जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 और 6 7 इस तरीके से जो प्रैक्टिस के लिए आपको यूज होते हैं। एक बार प्रैक्टिस आपकी हो गई तो उसके बाद जो है वो आप दूसरे कलम के ऊपर जो है वो मतलब आप बाय कर सकते हो। ठीक है। पर आपको जो बेसिक मटेरियल दिया जाता है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए 2 कलम जो है सफिशिएंट होते हैं। तो आपको 3 कलम मेरी तरफ से मैं देती हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उसके बाद आप सीखने के बाद जो है वो पूरा सेट वगैरह ले सकते हो फिर। एक वो स्टील के कलम भी आते हैं ना? वो वो ज्यादातर ना देवनागरी कैलीग्राफी में ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा। अरबिक कैलीग्राफी के अंदर भी वो यूज करते हैं, पर उसके जो मूव्स होते हैं अरबिक कैलीग्राफी के अंदर जो है वो मूव्स जो होते हैं हमारे, तो जी। उसके लिए वुड ज्यादा बेटर है। जो ये बांस के होते हैं। हाँ मैं नहीं समझी वैसे तो, लकड़ी के, हाँ बाम्बू के। बैम्बू के, जी 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 जी। हाँ। एनरोलमेंट के लिए आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है। मैं आपको मेरा स्कैनर शेयर करूंगी। आपने पेमेंट करना है, अपना नाम, अपने पूरे एड्रेस डिटेल्स अपने स्टेट और पिन कोड के साथ आपने शेयर करने हैं। जी। आपको फौरन ग्रुप में डाला जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपको जो है ग्रुप में भी डाला जाएगा। प्लस आपका मटेरियल भी जो है वो रात तक डिस्पैच किया जाएगा और आपको उसके भी फोटोज मिल जाते हैं। अगर आज के आज नहीं हुआ तो कल तक तो आपको फोटो, एक दिन बाद आपको फोटोज मिल जाते हैं। प्लस जब आपका कुरियर भी निकलता है तो उसकी रिसिप्ट भी जो है उसके भी फोटोज आपको मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आई थिंक मैं एक ये मिनट पूछ बाकी है, पूछ लो। हाँ। ये पूछ रही थी कि जो आपने प्राइस बताए हैं ये पूरे मतलब कोर्स के होंगे या 1 मंथ के होंगे? नहीं नहीं, ये पूरे कोर्स की है। आपने एक बार मुझे 3,600 रुपये दे दिए, उसके बाद आपने मुझे कोई पेमेंट नहीं करना। अगर आपको पेपर्स बाय करने हैं या इंक बाय करनी है तो आप कर सकते हो, पर आपको कोर्स का 1 रुपया भी बाद में मुझे नहीं देना है। मेरा और गवर्नमेंट जिसके बाद सर्टिफिकेशन चल रहा है, प्रोसेस में हूँ मैं, जी। अभी थोड़ी प्रोसेस बाकी है। अगर गवर्नमेंट का हो जाता है, ठीक है, हो ही जाएगा इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर। तो बाद में कोर्स खत्म होने के बाद अगर किसी को गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ चाहिए है तो गवर्नमेंट के जो फीस है वो सिर्फ आपको पे करने होंगे। वो मेरी फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस है उसमें मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगी।
जो उस टाइम पे, पर ये कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो कोर्स है वो 3,600 का है, और ये 3 महीने ड्यूरेशन प्लस 2 महीने का सपोर्ट इस तरीके से है। अब 1 मिनट बचा हुआ है मीटिंग के लिए। अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो रीज्वाइन कर सकते हो क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर आप कोई स्कूल में टीचर है जी। आप पेमेंट के लिए शेयर कर दीजिए अपना मतलब लिंक और